Hello बच्चों, let's read this question and the question says that angle ABC is equal to 90 degree, AB ratio BD ratio DC is equal to 3 ratio 1 ratio 3. If AC is equal to 20 centimeter then AD is equal to dash. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एंगल ABC हमारे पास 90 डिग्री है, AB रेशियो BD रेशियो DC जो है हमारे पास वो इक्वल है 3 रेशियो 1 रेशियो 3 के। AC हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो AD बताना है हमें क्या होगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट राइट एंगल्ड ट्राइंगल, in right angled triangle, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। तो हमारे पास बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो हमारे पास ये जो बच्चों एंगल बी है ये क्या है, बेसिकली 90 डिग्री, जैसा कि हमें गिवन है कि ए बी सी क्या है हमारे पास 90, तो ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम बी डी को एक्स मान लें, लेट सपोज, बिकॉज हमसे क्या कहा गया है कि हमें कहा गया है कि ए बी रेशियो बी डी रेशियो डी सी जो है हमारे पास ये क्या है 3 रेशियो 1 रेशियो 3 है। तो अगर ये 3 रेशियो 1 रेशियो 3 है तो बी डी बेसिकली क्या होगा, ये एक्स अगर हम मान लेते हैं कि अगर इनका रेशियो में हमारे पास ये एक्स है, तो यहाँ पर बच्चों ए बी और डी सी क्या हो जाएगा हमारे पास 3x। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी भी 3x हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज इनका रेशियो क्या है बी डी से 3 है, मतलब ए बी रेशियो बी डी क्या है 3:1 और बी डी रेशियो डी सी क्या है 1:3। तो हमारे पास अगर बी डी एक्स है तो ए बी भी 3x होगा और डी सी भी 3x होगा, डी सी भी क्या होगा 3x होगा यहाँ पर। तो ये बच्चों इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, और हमें यहाँ पर ए सी गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये इस तरह से है हमारे पास, और हमें बतानी है ए डी की लेंथ यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम ले राइट एंगल देखें तो एंगल बी अगर राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है, तो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम अगर यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर करें इन ट्राइंगल ए बी सी, तो बच्चों अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों यहाँ पर ए सी स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बच्चों ए बी, तो ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर बेस क्या है बच्चों, बेस है बी डी, तो बी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ पर ये बच्चों बी सी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो ए सी स्क्वायर क्या है हमारे पास 20, मतलब ए सी क्या है 20, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर। ए बी अगर हम देखें तो बच्चों ए बी क्या है हमारे पास 3x, तो ये 3x स्क्वायर होगा। और अगर हम देखें तो बी सी क्या है बच्चों, यहाँ पर बी सी हमारे पास अगर हम देखते हैं तो ये बी सी होगा बच्चों बी डी प्लस डी सी। बी सी हमारे पास क्या होगा कंप्लीट बी डी प्लस डी सी, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 3x यानी कि 4x स्क्वायर। बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पर तो ये बी डी एक्स है डी सी 3x है, तो ये पूरा होगा हमारे पास 4x, ये पूरा बच्चों हमारे पास 4x होगा। तो यहाँ पर अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 220 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 400 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9x स्क्वायर, और 16 का 4x का स्क्वायर क्या होगा 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो बच्चों एक्स स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर आएगा 400/25 यानी कि 16। तो x क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, x आ जाएगा यहाँ से 4। तो बच्चों x हमारे पास 4 है यानी कि 4 सेंटीमीटर, x हमारे पास 4 सेंटीमीटर है।
तो बच्चों अगर x 4 सेंटीमीटर है तो हमारे पास यानी कि BD क्या आ गया है यहाँ पर, BD आ गया है बच्चों यहाँ से हमारे पास 3, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर DC क्या है, ये 3x है, तो यानी कि ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और AB भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास जो सेकंड ट्रायंगल है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC, अगर हम देखें ABD देखें बच्चों तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज एंगल भी 90 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से बच्चों हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, यहाँ पर AD, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है, तो AB स्क्वायर प्लस बेस है यहाँ पर BD, तो BD स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों आएगा ये हमारे पास AD स्क्वायर, AB अगर हम देखें तो बच्चों AB क्या है हमारे पास, AB है यहाँ पर x, AB है बेसिकली 3x। तो बच्चों हम जानते हैं x, AB 3x है तो 3, और x की वैल्यू बच्चों 4 है तो 3 इंटू 4 स्क्वायर आएगा ये हमारे पास। BD क्या है, BD है x, तो ये x स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, बिकॉज x हमारे पास 4 है। तो यहाँ से बच्चों 3 इंटू 4 करेंगे तो 12, तो यहाँ ये आएगा 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये आ जाएगा बच्चों 12 स्क्वायर होता है 144 और प्लस 16, तो ये आएगा 160। तो AD स्क्वायर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया है 160। तो AD क्या आएगा बच्चों, AD आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 160। अब यहाँ पर बच्चों स्क्वायर रूट 160 की हमारे पास वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट 160 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास 12.64। तो AD हमारे पास आ गया है बेसिकली 12.64 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास AD आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि AD क्या है, तो AD है 12.64 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो बच्चों AD है यहाँ पर 12.64 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।